जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, जल्द अपनाएं ये टिप्स। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सबसे बावजूद भी आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। एक बार हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर चुके हैं। वास्तु की इन गलतियों के अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और आप घर की दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत यह उपाय कर लेना चाहिए। नंबर 1, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर-उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उसे तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ने लगते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहाँ से एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते के बाद ही सबसे पहले मेन गेट को साफ सुथरा रखें और मुख्य दरवाजे पर खोलकर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख शांति आती है। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियां खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, चमगादड़ का निवास अशुभ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे चमगादड़ जैसे पंछी घर में ना आए। नंबर 6, रात के समय इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, पानी बर्बाद मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहते देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर में कभी पैसा नहीं टिकता, इससे बनाए काम बिगड़ जाते हैं। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता। नल का टपकना आपके घर में धन हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। नल का टपकना पानी वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना ही अधिक नुकसान होगा। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, यहाँ न रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में
डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। नंबर 10, इस तरह ना हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म हो जाते हैं। नंबर 11, मेन गेट के सामने ना हो यह चीज़। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कमजोर कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी न रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे टांग के रखते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना यह आपकी किस्मत भी ताला लगा सकती है। इससे घर में टूटी हुई बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, संध्या के समय धन उधार लेने से। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आया है तो कतई न दे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होगी, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधिल बेला में पैसे उधार न दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से प्रस्थान कर लेती हैं। शाम के वक्त किसी को भी उधार पैसे न दें। नंबर 14, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से। कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि पूजा स्थल में कोई खंडित मूर्ति हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की पूजा करते हैं, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तुशास्त्र में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बदले जाए और प्रवाहित कर दे जल में। नंबर 15, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी या अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी हुई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे मानता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को कर इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलने का वक्त का मुख उत्तर तरफ हो। इस प्रकार से रखना चाहिए, यह सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगने से। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाल लगा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए, यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाल लगा है तो उसे तुरंत देखने से आपको आलस महसूस होगा और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद नहीं करती जहाँ पर साफ सफाई नहीं रहती है। इसका आपको सदैव ध्यान रखना है। नंबर 17, रात के समय सिंक में गंदे बर्तन न रखें छोड़ना। हम अक्सर रात के समय किचन में सिंक में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं। पूरी तरह से बर्तनों में नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी ऐसी आदत है तो उस आदत को सुधार लें। इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बच सके। नंबर 18, ऐसे ही खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहाँ पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाएं। नंबर 19, सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन
धोने के लिए छोड़ देते हैं तो यह आदत सुधार लीजिए। बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि की वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो सकता है। आपको ऐसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। नंबर 21, बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से। अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस के चलते अपने बेड के नीचे गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तव में बहुत गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी न जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट बनती रहती है। नंबर 22, टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच का या अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 23, इस दिशा में न हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए। इससे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपदा खत्म हो जाती है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा न हो करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 24, खाली बाल्टी न रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 25, गंगा जल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगा नदी का जल जरूर रखें। नंबर 26, हमेशा फ्रेश पौधे रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हो तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप घर में पौधे रखते हो तो उसे रोज पानी देते रहना ताकि वह हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 27, ऐसे मूर्ति रखने से बचें। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। नंबर 28, सूखे फल फूल रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए क्योंकि इसके कारण घर का स्वास्थ्य वातावरण अस्वस्थता में हो जाता है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखिए। नियमित रूप से पानी दें क्योंकि इनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा दें। नंबर 29, बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हो तो बहुत गलत काम करते हैं क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर के आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 30, प्रवेश द्वार पर लगाएं यह मूर्ति। प्रवेश द्वार पर लगाएं यह मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर सोतार के गणपति की मूर्ति लगाएं। नंबर 31, घर में इस स्थान पर न रखें झाड़ू। आपको
अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोनों में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूर्व कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी या पुरानी झाड़ू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जल्दी से झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चले जाते हैं। यह बहुत गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू का इस्तेमाल पटक पटक कर करते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी की कमी रहती है। झाड़ू सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का मंगल हो सके और भी भक्तों का कल्याण हो सके। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना। जाते जाते जय माँ लक्ष्मी, सभी भक्तों का कल्याण करना, सभी भक्तों का मंगल करना।